मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सच है ना ये? क्या कभी रसूल अल्लाह का चर्चा खत्म होगा? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खत्म होगा? क्या जब तक दुनिया कायम रहेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। केस रजिस्टर है, पुलिस को तहकीकात करके उनको जेल को भिजाइए और जो आईपीसी और सीआरपीसी के कानून के तहत कोर्ट के जरिए से कोर्ट का फैसला होगा तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हम ये देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। 15 दिन हो गए प्रधानमंत्री जी, मुझे अफसोस इस बात का है प्रधानमंत्री जी, हम आपसे कह रहे थे कि आप एक्शन लो, मैंने कहा, मगर आपने हमारी बात नहीं मानी। किसी फॉरेन कंट्री के लोगों ने आपसे कहा, कतर ने कहा, ओमान मस्कत ने कहा, सऊदी अरेबिया ने, अरब इमारत ने, मालदीव्स ने, बहरहाल 12-13 ममालिक ने कहा, तो देश के प्रधानमंत्री हरकत में आ गए। प्रधानमंत्री जी, हम भारत के नागरिक हैं, ये देश हमारा भी है। हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी प्रधानमंत्री, हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और जिहाद का फतवा देकर उस फतवे की स्याही सूखने से पहले हमारे उलमाए कराम ने अपनी जान के नजराने पेश कर दिए। काला पानी की सजा हमारे उलमाओं को हुई तो उन्होंने बुज़दिली के मज़ाहिरे नहीं किए, 9 मरतबा अंग्रेजों से भीख नहीं मांगी माफी की, 9 मरतबा खत लिखकर भीख नहीं मांगा, बल्कि अंग्रेजों से कहा या तो मुल्क को छोड़ो या हमको फांसी पर चढ़ा दो। हमने फांसी के फंदे को मुस्कुराकर कबूल किया, मगर हमने भारत को अपना वतन माना है। देश की आजादी में यही भूज और कच्छ की सरजमीन से यूसुफ मेहर अली ने गांधी के साथ नारा दिया था, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो अंग्रेजों। आज हम आपसे कह रहे हैं, मगर आपने हमारी बात को नहीं सुना। आज भी हम अपील कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से कि आप उनको गिरफ्तार करवाइए, उन पर क्रिमिनल केस चलाइए और देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस बात को सुनेंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जुमे के दिन एहतजाज हुआ और बाज़ जगह पर तशद्दुद भी हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तशद्दुद के खिलाफ हूं। तशद्दुद ना जनता करे और ना पुलिस करे, कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता। अब एक बात आपको और मीडिया के जरिए कहना चाह रहा हूं, जो बात बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने कही, 15 दिन हो गए, जेल को नहीं गए, अरेस्ट नहीं किया गया। अब मिसालें देकर बता रहा हूं, जो प्रधानमंत्री कहते ना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सब झूठ है।
क्यों है? 27 जुलाई 2019 पीटीआई की रिपोर्ट है कि एक फहीम अजीम सिद्दीकी हैं मीरठ जिले के, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की फोटो को तोड़ मोड़ कर पेश किया, उनको गिरफ्तार किया गया, गद्दारी का देश के ऊपर इल्जाम लगाकर जेल को भिजाया गया। एक केस ये 2014 में एक ब्रिजेश यादव साहब हैं बलिया जिले के, 2014 में वहां पर ये ब्रिजेश यादव साहब 2017 में 500 की नोट जब गायब हो गई थी रातों रात, याद है ना? मोदी जी ने कहा गई, तो ब्रिजेश यादव ने ये अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, क्या लिखा कि मोदी ने कहा था कि 50 दिन दो भाइयों बहनों, कहा था ना, मीडिया वाले नाराज नहीं होना, उसने कहा 50 दिन हो गए, बताओ क्या हुआ? तो ब्रिजेश यादव को 22 दिन जेल में रखा गया। तीसरा एक कलाम कुंडा तहसील प्रतापगढ़ जिले के, उसने फेसबुक पर लिखा कि मुगल सराय को नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय क्यों बनाया जा रहा है, तो उनको जेल में डाला गया। 14 दिन जेल में थे। फिर पूरा लिख के आया हूं, 10 मई 2022 इस साल पीटीआई की रिपोर्ट, एक इरफान हुसैन है फतेहगढ़ के, उन्होंने फेसबुक में प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप लिख दिया, तो 10 मई 2022 को इरफान को जेल को डाल दिया गया। 7 जून 2022 कलकत्ता में रॉडर राव एक आदमी है गोवा में बैठकर इसने ममता बनर्जी के खिलाफ अनाप शनाप बक दिया, तो कलकत्ता की पुलिस गोवा जाकर उसको गिरफ्तार करके जेल में डालती है। 17 अगस्त 2021 मनमोहन मिश्रा चेन्नई में, यूपी की पुलिस गई कोतवाली की, तुमने मोदी के बारे में यूट्यूब में अनाप शनाप कहा, जेल में डाल दिया। फरवरी 2018 2 लोग बलिया के, मोदी जी योगी और हिंदू भगवानों के खिलाफ अनाप शनाप बका, जेल में डाल दिया। एक जाकिर त्यागी है मुजफ्फरनगर का, इसने योगी के बारे में कोई मस्खरापन किया, उसको जेल में डाल दिया गया। जब योगी, मोदी और ममता बनर्जी पर कोई बोला जाता है तो जेल में डाल दिया जाता है। एक केस में तो 5 साल के बाद डाला गया। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की शान में वो नुपुर शर्मा अनाप शनाप बकती है। 15 दिन हो गए, आप उसको आराम से घर में बिठा कर रखें। अब बताओ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों मैं क्या करूं? मेरे रसूल के बारे में अनाप शनाप बका जा रहा है। ये 5 तुमको वाकयात बता रहा हूं।